हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और ये जो है सेकंड पेपर है 2018 का। जो 2018 का सीटेट का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो उसको मैंने यहाँ पे जो है पहला जो पार्ट है उसको लिया हुआ है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं या अभी आपका जो है जुलाई में एग्ज़ाम है। जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम भी है और अगर आप जो है एलटी का एग्ज़ाम भी देते हैं तो एलटी के एग्ज़ाम या किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रवादार, बौद्धिकता और विविध सोच, अभिसृत सोच और द्रव बौद्धिकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि विविध सोच। तो सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणाओं से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता से नए विचारों का समावेशन होता है जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है। सृजनात्मक का तात्पर्य नए विचारों के उद्भव से होता है जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक और ध्वनि संबंधी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वाक्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो वाक्यात्मक, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है और इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी भाषा की ध्वनि किस प्रकार निश्चित ध्वनि संयोजनों के नियमों को प्रदर्शित करती है। ध्वनि संबंधी नियमों के तहत भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का नियमित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, भाषा निर्धारित। तो अपने अनुभवों और सुझाव, तो जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान व अवधारणा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलन विधि का। तो अपने अनुभवों और स्मरण के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करने हेतु कलन विधि का उपयोग किया जाता है। कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने औजार के रूप में भी किया जाता है। इस विधि में आकलन, विश्लेषण एवं तर्क का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उन्हें आसान बना लिया जाता है। इस अवधारणा का उपयोग संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। सामान्यतः समस्याओं के हल में इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है और इस विधि के तहत छात्र विभिन्न चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। तो यह कथन क्या बताता है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। समाज पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक उपयुक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है और यह आनुवंशिक, अंतर्ज्ञानी एवं अंतर्निहित अवतरण नहीं है। पुरुष और महिलाएं सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां के कुछ उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियां हैं। ये सभी बालकों की शैक्षिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक हैं और यह जो विधि है शिक्षक एवं अभिभावकों और अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों के बारे में जानने की में प्रमुख भूमिका निभाती है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय केवल शैक्षिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित करते हैं, उसके नैतिक एवं व्यवहारिक परिणाम को नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। ऐसे करने से अधिगमकर्ताओं में प्रभावी सुधार हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आधारित है। तो किस पे आधारित है समावेशी शिक्षा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समता एवं समान अवसर। समता एवं समान अवसर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक ही वर्ग का कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली की अभीष्ट लक्षण भी माना जाता है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि वे भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। तो कब लागू किया? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2016 में। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया और इस अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों के दिव्यांग कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे फ्रेंड्स जो है टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। इनमें से आपके कितने राइट क्वेश्चन हैं इसको आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। तो कैसे विद्यालय होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित हो। प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की जरूरतों को आसानी से समझ सकता है। शिक्षक की भूमिका बालकों के विकास में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से 4 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है एवं संविधान में अनुच्छेद 21 ए से जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 ए से जोड़ा गया है और यहाँ पे जो है शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन के मूल अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है जहां अधिगमकर्ता आसानी से अधिगम करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना डैश में अंतर्निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 संज्ञान बोधन। संज्ञान बोधन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो संज्ञान बोधन उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है, जिसका तात्पर्य गहन विचार करना, सतर्क होना है, यानी गहन विचार करना और सतर्क करना है। संज्ञान सक्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा संभव है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना के क्रियान्वयन, समीक्षा करना और संशोधन करना संज्ञान बोधन में समक्ष के रूप में अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 15 जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश डैश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक सोच। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। जैसे सृजनशीलता बढ़ती है, ज्ञान का विकास भी बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 16 है अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विभेदी अनुदेशन। तो अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन अधिगम की एक विशिष्ट शैली है जिसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। इससे अधिगमकर्ता के अंदर अधिगम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिपालन अधिगम की एक विशिष्ट चरण है जो अभिप्राय चरण का पूर्ववर्ती है। क्वेश्चन नंबर 17 तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सामान्यीकरण। तो प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जिसमें अधिगम के सामान्यीकरण चरणों को पूर्ववर्ती माना जाता है। जब कोई बालक विक्षिप्त के साथ अधिगम करता है तो वह 4 विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, जो है अधिग्रहण, पहला क्या है अधिग्रहण, उसके बाद है प्रवाह, क्या है प्रवाह, फिर है प्रतिपालन और उसके बाद आ जाता है सामान्यीकरण। तो इस प्रकार जो है सामान्यीकरण प्रतिपालन के बाद आता है। तो पहले क्या है अधिग्रहण, फिर है प्रवाह, फिर है प्रतिपालन और उसके बाद आएगा सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश डैश होते हैं। जनजोक का यह मानना है कि जो भाव जो है तो किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वतंत्र। जनजोक का मानना है कि जो संज्ञान और भाव जो है स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जनजोक कौन है? अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जनजोक का मानना था कि संज्ञान एवं भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं। दोनों न तो अंतर संबंधी है और न ही एकीकृत और न ही दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। उन्होंने संज्ञान एवं भाव के बीच संबंधों पर जोर देते हुए सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश डैश विधि का प्रयोग कर। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन। तो पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाना अवलोकन शिक्षण विधि कहलाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है। अवलोकन शिक्षण विधि से गलतियां होने की संभावना कम होती है, इससे आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 मेनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हुए और इसे फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सतर्क। तो मेनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं
विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना आदि प्रबल है और किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना कम होती है। सतर्कता पूर्ण लिया गया निर्णय सार्थक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समस्या सुधार बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा अपने तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का तथ्यात्मक रूप से मूल्यांकन करता है। तार्किक विचार समस्याओं के समाधान एवं विश्लेषण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चों का भी प्रभावी तरीके से मानसिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 ड्रिल और अभ्यास कार्य। क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। तो जिस दिए गए कार्य को करते समय स्वयं बच्चे जो है आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। और ऐसे कार्य जो है सामान्यतः मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। स्वयं करके सीखो सिद्धांत इसी पर आधारित है। ऐसे माहौल में बच्चा जो है स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश जैसे संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो 23 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गतिबोधक। तो बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन आवश्यक होता है। ये संचालन अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों को की ओर का विकास दर्शाया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 1 है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है और शरीर के बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाता है। व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। 25 स्कूल बच्चों में सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का काम होता है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो यहाँ पे जो है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। एक स्कूल बच्चे के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। स्कूल में शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 समूह की पहचान का। तो जब हम एक ऐसे शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह एक समान पोशाक धारण कर लेते हैं तो इससे समूह विशेष की पहचान आसानी से हो जाती है। इससे जो है समूह आज्ञाकारिता, समूह निर्देश अनुपालन, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं होता है। समूह की पहचान जो है पोशाक धारण करने से आसानी से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 27 किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संवेदी गामक। तो यहाँ पे जो है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक में प्राप्त की जाती है। यह संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष में पूर्ण होता है। बालक अपनी स्मृति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इससे बालक में ज्ञान का विकास विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना तो किस पे केंद्रित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जाती है। इसमें
शिक्षा के विकास संबंधी विभिन्न तकनीकी एवं रणनीतियों को अपनाया जाता है। बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 18 से 24। तो 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे जो है शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है और इससे उनमें ज्ञान का विकास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा दी गई थी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिने के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा दी गई थी बिने के द्वारा। तो यहाँ पे जो है यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक माप है जिसे साइकोमीटर भी कहा जाता है। यह सामान्य बुद्धि मापने की विधि है और बुद्धि लब्धि मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें आपको जो है कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने आप जो है आपके सही बन रहे थे, तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।